सोमनाथ से शुरू हुई यह दिव्य यात्रा मल्लिकार्जुन की पवित्र भूमि से होते हुए महाकाल की नगरी उज्जैन में भय को पीछे छोड़ते हुए अब आ पहुंची है ओंकारेश्वर, एक ऐसा स्थान जहां धरती पर बना है ओम का आकार। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर छुपा है यहां भगवान शिव का कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? ओम का रहस्य। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह द्वीप ऊपर से देखने पर ओम का रूप बनाता है। सोचिए, जब न कोई सैटेलाइट था न कोई आधुनिक तकनीक, तो फिर किसने रचा यह अद्भुत आकार? क्या यह प्रकृति की रचना है या महादेव का कोई संकेत? विंध्य पर्वत की कथा। कहानी शुरू होती है विंध्य पर्वत से, जिसे अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। उसने ठान लिया उसे सबसे ऊंचा बनना है और इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक सिर्फ एक ही नाम, महादेव। आखिरकार शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दे दिया, लेकिन चेतावनी भी दी। शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है, पर अहंकार कभी चेतावनी नहीं सुनता। विंध्य बढ़ने लगा, इतना कि सूर्य का मार्ग भी रुक गया। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब आए महर्षि अगस्त्य। उन्होंने कहा, मैं दक्षिण जा रहा हूं, तुम झुक जाओ और तब तक मत उठना जब तक मैं लौट कर ना हूं। विंध्य झुक गया और आज तक वो झुका हुआ है। और इसी स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं को स्थापित किया, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां सिर्फ एक नहीं बल्कि दो ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दो अलग स्थान लेकिन एक ही शक्ति। जैसे शिव और शक्ति, वैसे ही ये दोनों रूप। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत, रहस्यमय अनुभव? कई लोग कहते हैं कि रात के समय यहां कुछ अलग महसूस होता है, एक अजीब सी शांति, एक अनजानी ऊर्जा, जैसे कोई शक्ति आपको भीतर से छू रही हो। कोई इसे आस्था कहता है, कोई भ्रम, लेकिन जो यहां आता है वह खाली नहीं लौटता। नर्मदा नदी का रहस्य। नर्मदा भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक, जिसे केवल जलधारा नहीं बल्कि एक जीवित देवी माना जाता है। कहते हैं इसका जन्म किसी हिमालयी ग्लेशियर से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के तप से निकली दिव्य ऊर्जा से हुआ था। यही कारण है कि नर्मदा को स्पर्श मात्र से पवित्र करने वाली नदी कहा जाता है। जहां गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, वहीं नर्मदा के केवल दर्शन से ही वही फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा है इसके पत्थरों में। नर्मदा के किनारे पाए जाने वाले बाणलिंग स्वाभाविक रूप से बने शिवलिंग माने जाते हैं। न कोई मानव हाथ, न कोई निर्माण, फिर भी हर पत्थर में शिव का स्वरूप। क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या महादेव की कोई अदृश्य लीला? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की लोक कथा। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जागृत धाम है। कहा जाता है प्राचीन समय में यहां एक साधारण ब्राह्मण रहता था जो दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहता था। उसकी भक्ति में न कोई दिखावा था, न कोई स्वार्थ। एक रात जब पूरा क्षेत्र गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब उस ब्राह्मण के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी। लेकिन अगली सुबह जब गांव के लोग उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो चुका था, बिना किसी स्थापना के, बिना किसी निर्माण के। तभी से यह माना जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं महादेव द्वारा प्रकट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी रात के शांत समय में यहां एक अनहद ध्वनि गूंजती है, जैसे स्वयं ओम का उच्चारण हो रहा हो। और जो भी सच्चे मन से यहां आता है वह खाली नहीं लौटता, क्योंकि यहां केवल एक मंदिर नहीं बल्कि महादेव की जीवित उपस्थिति है। विज्ञान बनाम रहस्य। आज तक विज्ञान यह नहीं समझ पाया ओम का आकार कैसे बना और क्यों यही स्थान बना ऊर्जा का केंद्र। क्या यह एक प्राकृतिक संरचना है या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण? अंतिम सत्य, ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और विश्वास शुरू होता है। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो सनातन रहस्य को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।